ओक हेवन में कोहरा एक जीवित चीज था, एक अपारदर्शी कफन जो अब 3 दिनों से गांव से चिपका हुआ था। अलारा, जड़ी बूटी वाली, कांप उठी, हालांकि ठंड से नहीं। यह खामोशी थी जिसने उसे सचमुच अंदर तक परेशान कर दिया था। एक ऐसी खामोशी जो इतनी गहरी थी कि वह अप्राकृतिक लगती थी। हवा भी हिलने की हिम्मत नहीं कर रही थी। गांव के हरे भरे मैदान के उस पार थॉमस, जो शांत स्वभाव का लोहार था, ने अपना माथा पहुंचा। उसकी सामान्य खनक से आवाज की जगह उसके औजारों से घबराई हुई छेड़छाड़ ने ले ली थी। जब से कोहरा छाया था, उसने अपनी भट्टी नहीं जलाई थी, यह दावा करते हुए कि नमी से आग भड़क उठती है। लेकिन अलारा जानती थी कि उसके धौंकनी को शांत रखने वाला डर था। उसने कोहरे में कुछ देखा था या सुना था, हालांकि वह इसके बारे में बात नहीं करेगा। बूढ़ा हेमलॉक, गांव का मुखिया, अपनी कुटिया में बंद था, पर्दे कसकर खींचे हुए थे। वह एक दिनचर्या का प्राणी था और इस व्यवधान ने उसे उत्तेजित कर दिया था। अलारा ने उसे अपना सामान्य टॉनिक देने की कोशिश की थी, लेकिन उसका दरवाजा बंद रहा। केवल एक कर्कश फुसफुसाहट सुनाई दी, चली जाओ लड़की, इससे पहले कि वह तुम्हें भी ढूंढ ले। फिर बिएट्रिस थी, बेकरिन। उसकी रोटियां, जो आमतौर पर गर्म और सुगंधित होती थीं, अब उसकी मेज पर ठंडी और अछूती पड़ी थीं। वो अपनी खिड़की के पास बैठी थी, उसकी नजर बाहर के घूमते हुए भूरे रंग पर टिकी हुई थी। कभी कभी धुंध के साथ आने वाली नरम फुसफुसाहट के बारे में बुदबुदाती थी। तीसरी रात पुरानी मिल की दिशा से एक धीमी लयबद्ध धड़कन शुरू हुई। थॉमस अपने बेहतर विवेक के खिलाफ जांच के लिए चला गया था। वह नहीं लौटा था। अलारा को वह अगली सुबह मिल के कुछ ही दूरी पर मिला। वह मरा नहीं था, बिल्कुल नहीं। वह पूरी तरह से स्थिर खड़ा था, उसकी आंखें चौड़ी और अनदेखें, उसकी त्वचा असामान्य रूप से पीली थी। उसके माथे में एक अकेला छोटा, पूरी तरह से गोल छेद किया गया था। धड़कन बंद हो गई थी। बिएट्रिस अगली थी। अलारा को वो अपनी बेकरी में मिली, अपनी मेज पर झुकी हुई। उसके कनपटी पर वही साफ गोलाकार छेद था। और फिर धड़कन फिर से शुरू हो गई, अब नजदीक बूढ़े हेमलॉक की कुटिया से। अलारा भागी, वह नहीं जानती थी कहाँ, बस दूर। कोहरा, उसने महसूस किया, सिर्फ एक मौसम की घटना नहीं थी, यह एक शिकार का मैदान था। और धड़कन धड़कन उस अनदेखे शिकारी की आवाज थी जो ओक हेवन से होकर अपना रास्ता बना रहा था, एक बार में एक पूरी तरह से सटीक छेद। वह ठोकर खाई और एक पल के लिए कोहरा पतला हो गया, जिससे मिल की परछाई की एक झलक मिली। धड़कन तेज हो गई और अलारा जानती थी एक भयानक निश्चितता से कि वह उसके लिए आ रही थी। और नई नई मज़ेदार स्टोरी सुनने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।